स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है खोटा सीखे इंडिया। क्या नाम है? खोटा सीखे इंडिया। हम लोगों ने काल की सीरीज चलाई थी, ठीक है। काल मतलब टेंस की सीरीज चलाई थी जिसमें से हम लोग खोटा में टेंस पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने खोटा का, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने खोटा का डिफरेंट मतलब खोटा में टेंस का डिफिनेशन जाना था, यानी परिभाषा जाना था। उसके बाद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं टेंस। कौन कौन सा 3 प्रकार का होता है? वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, ठीक है। तो वर्तमान काल को हम लोगों ने स्टार्ट किया था और वर्तमान काल में 3 पार्ट होता है और उस 3 पार्ट में से एक का हम लोगों ने डिफाइन पढ़ा था जिसका नाम है सामान्य वर्तमान काल। और ये मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाइए, आप डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो लास्ट में लिंक पे मिल जाएगा काल के नाम से, ठीक है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं वर्तमान काल का ही दूसरा पार्ट और तीसरा, क्योंकि ये 3 पार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हम लोग का कितना है? क्लास 19 है और पार्ट 2 यानी टेंस का पार्ट 2 है और टोटल क्लास 19 अभी ये चल रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग किसका स्टार्ट कर रहे हैं? वर्तमान काल का स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल, काल को ही हम लोग काल बोलते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहा जाता है? जय कामटा। इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। जय कामटा एखन भे होय, होय मतलब होता है, ओकरा अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। जो काम अभी चल रहा है, जो काम अभी हो रहा है, उसको हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। अपूर्ण इसलिए, अपूर्ण मतलब अधूरा, तो अधूरा इसलिए क्योंकि वो काम चल रहा है, ठीक है। वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और अभी चल रहा है, ठीक है। तो चलने वाला काम को कभी हम लोग पूरा नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए इसे अपूर्ण का नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि जय कामटा एखन होवो है, ओकरा अपूर्ण वर्तमान काल कहल जाए। तो इसका जो जेरकम मतलब यानी जेरकम मतलब उदाहरण, यानी जैसा कि क्या है? बदरी गरज रहल है। गरज रहल है मतलब बदरी गरज रहा है, यानी बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, ठीक है। और माय खायक बनवल रहल है। बनवल को हम लोग पकाई बोलते हैं। बनवल को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं, यानी पकाई, पकाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो माय खाए पकाए रहल है या फिर माय खाए पकाए रहल बनाए रहल है, इसका हिंदी हो जाता है कि माँ खाना बना रही है, ठीक है। तो इससे देखिए, अगर मैं आपको 2 उदाहरण देकर पार कर सकता था, इसलिए 2 उदाहरण दे देता, पार हो जाता। बट नहीं, क्योंकि हम लोग को खोटा और अच्छा से सीखना है, उसको जड़ से पहुंचना है। तो खोटा को और अच्छा से सीखने के लिए ज्यादा से ज्यादा उदाहरण का जरूरत पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा ये नहीं कि जितना मैंने उदाहरण दिया उतना ही। आपको कोई एक बुक ले लीजिए, उसमें बहुत सारा अगर उदाहरण दिया होगा तो उससे प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको तो आपका टेंस बहुत ही मतलब अच्छा से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या होता है हिंदी में? हिंदी में देखिए, और खोटा में एक तरफ मैंने हिंदी का पूरा डेफिनेशन लिखा है, एक तरफ मैंने खोटा का डेफिनेशन लिखा है। तो पहला वाला देखते हैं, तुम खा रहे हो। और हम लोग ने अगर इंग्लिश में आपने टेंस को पढ़ा होगा, बिल्कुल ही पढ़ा होगा, और अगर याद है आपको तो आप देखते होंगे कि ये कौन सा हो जाता है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में गिनती होता है। कंटिन्यूअस का मतलब जो काम चल रहा है, उसी को हम लोग अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं, ठीक है। इसी को कंटिन्यूअस का ही दूसरा नाम है इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो क्या होता है कि काम चलने वाला हमेशा अधूरा रहता है। तो क्या होता है? ये चल रहा है, चल रहा है, तो आपको समझना है कि देखिए चल रहा में कैसा कैसा वर्ड जो मैच कर रहा है, कैसा एक जैसा आ रहा है। देखिए, तुम खा रहे हो, तो इसको हम लोग खोटा में बोलते हैं तोय, तोय खाए रहल है, तोय खाए रहल है। फिर है तुम क्या खाते हो, तो तोय की खाए रहल है, खाए रहल है मतलब तुम क्या खाते हो। उसके बाद मैं चावल खाता हूं, उसी का आंसर में तो होता है हम भात खाए रहली, भात खाए रहली। देखिए, चावल को हम लोग भात बोलते हैं, और बाकी जैसे क्या, ये जो वर्ड आया है क्या, क्या को हम लोग क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। खाए का मतलब खाई, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जो आपको मतलब हो सके नया हो या आपने पहले भी सुना हो। तो मैं तो बस इतना बोलूंगा कि आप लोग कॉपी किताब निकाल लीजिए, ठीक है। छोटी सी वीडियो ये बनने वाली है करीब 15 मिनट की, तो आप लोग कॉपी निकालिए। 15 मिनट में आपका कुछ नहीं जाता है, तो 15 मिनट आइए, मस्त अपना लिखिए, नोट्स बनाइए, और जब भी आपको लगे थोड़ा भी डाउट हो तो आप फटाफट उसको निकाल कर रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग रांची जा रहे हैं, हम लोग रांची जा रहे हैं मतलब हमीन, हमनी। और इसका दूसरा वर्ड भी होता है हमीन, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बता दिया था। क्या है? हमीन रांची जा रहली, हमीन रांची जा रहली, और या फिर हमनी रांची जा रहली। गीता मैदान में क्या कर रही है? मैदान में क्या कर रही है? और आपको लग रहा होगा कि अभी कोटा में मैदान को मैदान ही बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, गीता टाइले, टाइले क्या है? टाइले,
गीता टाइडे, ये बिंदु लगा हुआ है अधानो, गीता टाइडे की कर रहल है, की करिए रहल है, मतलब क्या कर रही है टाड़ में, टाड़ मतलब फील्ड में, मैदान में, ठीक है। वे लोग खेलने जा रहे हैं, वे लोग खेलने जा रहे हैं, उससे क्या होता है, ऊ सब खेले जा है, ऊ सब, देखिए वे लोग का हम लोग ऊ सब बोलते हैं, और खेलने जा रहेगा खेले जा रहल है, यानी खेलने जा रही है। लड़के शोरगुल कर रहे हैं, लड़के शोरगुल कर रहे हैं मतलब लड़के हल्ला कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लड़के का गीदड़। बहुत सारा अभी तक मैं बहुत सारा वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि लड़कियों को गीदड़ बोला जाता है, बच्चा बोला जाता है, ठीक है। तो लड़के शोरगुल कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, गीदड़ गुला गोहाय, शोरगुल का क्या होता है, गोहाई, गोहाई मतलब हल्ला करना, अब कर रही, करे मतलब कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, बहुत लोग है इसीलिए हम लोग हाथ लगाते हैं। तो आप देखिए कि क्या होता है, जो सेम सेम वर्ड है वर्तमान अपूर्ण वर्तमान काल में, देखिए रहल वर्ड, ये जो रहल वर्ड है, रहल सब में रहल है, तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा रहल वर्ड आपको दिख जाए, रहल वर्ड दिख जाए, तो आपको समझना है कि वो क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल होगा, अपूर्ण वर्तमान काल होगा। और थोड़ा सा सिर्फ वर्तमान का रहल से नहीं पता चलता है, लास्ट में देखना पड़ता है, ही, हाथ, ये सब से भी पता चलता है। तो रहल है, रहल ही, रहल है, रहलत, ये सब से पता चल जाता है कि ये अपूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। अब हम लोग का जो तीसरा है, मतलब इसके बाद जो है वर्तमान का ही तीसरा है। तीसरा से जानने से पहले देखिए एक बोर्ड का टाई लगा हुआ है, इस टाई में लिखा हुआ है सब्सक्राइब दिस चैनल, और ये ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और अगर आपके लिए लगता है कि आपके लिए यूजफुल वीडियो नहीं है, तो वैसे अपने फ्रेंड को भेज दीजिए जिसके लिए यूजफुल है, या वैसे विद्यार्थी को भेजिए जो जेएसएससी, जेटेट या जेपीएससी या फिर ऐसे एग्जाम, कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कोटा भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उसे वैसे बच्चों को सेंड कर दीजिए, पक्का वो लोग के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो बनेगा, ठीक है। और वैसे भी टेंस जो ऐसा एक मतलब कोई भी, चाहे इंग्लिश में पढ़े, हिंदी में पढ़े, या फिर कोटा में पढ़े, टेंस हमेशा बच्चों के लिए दिक्कत लेके आता है, लेकिन मैं ऐसे सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। बहुत सारे बुक में आपको ये डिफेंस सारा हिंदी में मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ कोटा में आपसे कन्वर्ट करके आपको सिखाने के लिए कोटा में लिखा है, क्योंकि जेपीएससी क्या है, सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, तो कोटा का पेपर है तो आपको कोटा में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोटा में इसको लिखना पड़ता है, इसलिए क्या होता है कि आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देने का भी जरूरत है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, कैसे लिखा जाता है, तो कोटा में इसलिए लिखा गया है। चलिए दूसरा वाला बात करते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब क्या होता है, किसी पे संदेह होना, चांस होना, मतलब हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का एक अंदाजा लगाते हैं, मोटा मोटी जो अंदाजा लगाते हैं उसी को संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है, संदिग्ध बोलते हैं वर्तमान काल। देखिए यहाँ पर क्या है, जय क्रियालय वर्तमान काल के भैरक या करक ले संदेह के बाद पूछा है, ओकरा संदिग्ध वर्तमान काल कहल जा है। इसका क्या हिंदी मीनिंग है, जो क्रिया से वर्तमान काल के होने या करने में संदेह का बात पता चलता है, पूछना मतलब पता चलता है, ओकरा संदिग्ध यानी ओकरा मतलब उसको संदिग्ध वर्तमान काल कहा जाता है। क्या कहा मैंने कि क्रिया, किसी क्रिया से ये बात पता चलता है कि वो वर्तमान का काम है, लेकिन वर्तमान में भी कैसा काम है, हम लोग बस चांस ले रहे, चांस मतलब पता है, ऐसे सोच रहे कि करेगा, मतलब अंदाजा एक लगा रहे कि करता होगा या कर रहा होगा, वैसे सारे को हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इंग्लिश में इसको डाउटफुल बोला जाता है, ठीक है, डाउटफुल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, संदिग्ध को क्या बोलते हैं, डाउटफुल प्रेजेंट टेंस, डाउटफुल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जैसे देखिए जेरखम ऊ आइल रहल हतो, मतलब वो आया होगा, ये हम लोग एक अंदाजा लगा रहे हैं कि आया होगा, आया है कि नहीं आया ये कंफर्म नहीं है, बस एक अंदाजा लगाते हैं, उसी को हम लोग संदिग्ध वर्तमान काल बोलते हैं। जैसे ऊ जीत गए हतो, वो जीत गया होगा, पता नहीं है जीता है कि हारा है, बट एक लगाते हैं जो अंदाजा, उसी को बोलते हैं वो जीत गए हतो, ठीक है। बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि सर पैसे मान लीजिए हतो लिखे है, तो ये लास्ट में आप क्या लिखते हैं, ऐसा क्या है यहाँ पर जो ये क्या है, बहुत बच्चा ने पूछता है, मैसेज करते हैं मुझे, तो बोलते सर ये क्या है, तो ये असल में कुछ नहीं, ये जो होता है कि हतो, तो वर्ब के लास्ट में एक आधा अ जैसा साउंड आता है जो तुरंत खत्म हो जाता है। आप कभी बोलिए जैसे ऊ
आय रहल होतो, इतना होता है। लेकिन होतो ओ लास्ट में एक जो साउंड आता है छोटा सा, उसी साउंड को दर्शाने के लिए है। अगर आप एग्जाम में ये नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि ये हतो वर्ड जो है बोलने पे डिपेंड करता है, आदमी का बोलने का सेंस पे डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने ये कभी कभी लिख देता हूँ, क्योंकि पता चलेगा कि ऊ आई हतो, तो ओ लास्ट में एक साउंड आता है, ठीक है, उसके लिए लिख देता हूं, ठीक है। लेकिन देखिए मैंने डिफाइन में इसमें जो एग्जाम्पल है उसमें नहीं लिखा है, इसे समझाने के लिए, क्योंकि नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका मार्क्स नहीं कटता है, ठीक है। तो हिंदी में देखिए इसका क्या होता है और कोटा में क्या होता है। डिफाइन क्या था इसका, क्रिया का जिसका वर्तमान समय का पता चलता है, वैसा क्रिया, जो क्रिया हम लोग को वर्तमान समय का बता देता है वैसे हम लोग को क्या बोलते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल, जिसमें क्रिया का होने या करने का पता चलता है। मतलब क्रिया का हुआ है कि नहीं हुआ है ये फिक्स नहीं है, लेकिन जो सेंटेंस वो हमको वर्तमान बताएगा, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। क्रिया अगर आपने नहीं पढ़ा है तो क्रिया का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके क्रिया का देख सकते हैं, ठीक है। क्रिया देखिए, क्रिया को बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। अब देखिए हिंदी में कुछ कुछ जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है वो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको बोलूंगा कि आप नोट करके ही रखिए, ठीक है, क्योंकि हर टाइम आप मोबाइल को चला चला के नहीं देख सकते हैं, या पॉसिबल नहीं होता है, या फिर आपको वीडियो हो सके खोजने में दिक्कत हो, ये बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कॉपी नोट रहेगा, एक बेसिकली एक पर्टिकुलर एक कॉपी आप बना के रखिएगा कोटा का, तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम गा रहा होगा, हिंदी में राम गा रहा होगा, फिक्स नहीं है गा रहा होगा कि नहीं, लेकिन गा रहा होगा, एक अंदाजा है। तो राम गाय रहल हतो, राम गाय रहल होतो, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे सर गाय तो हिंदी में गाय होता है, काउ, लेकिन यहाँ पर कोटा में गाय रहल होतो, ठीक है, कोटा अलग चीज है। कार्यालय नहीं खुला होगा, तो हम लोग कार्यालय को क्या बोलते हैं, ऑफिस ना खुलल होतो, ऑफिस ना खुलल होतो। देखिए हम कल भी बताए थे इससे पहले वाला वीडियो में कि जो कुछ ऐसा वर्ड होता है, मतलब अपना कोटा में जो क्या होता है कि सेम उसको इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं, हिंदी में उसका हिंदी मीनिंग, जैसे कार्यालय है, इसमें ऑफिस है, ठीक है, उसमें हम लोग डॉक्टर का यूज किए थे, डॉक्टर को डॉक्टर ही बोलते हैं, हिंदी में चिकित्सक बोलते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड वाला, शिक्षक अभी पढ़ा रहे होंगे, शिक्षक अभी पढ़ा रहे होंगे, तो देखिए यहाँ भी वर्ड क्या हुआ, मास्टर, इंग्लिश वर्ड है। मास्टर एखन पढ़ाए रहा हब्दुन, हब्दुन क्या होता है, जब किसी रिस्पेक्टिव व्यक्ति रहता है उसके लिए हम लोग लगाते हैं हब्दुन। जब किसी रिस्पेक्टिव व्यक्ति का बात होता है तो हम लोग हमेशा हब्दुन लगाते हैं, ठीक है। डॉक्टर आई होगी, डॉक्टर आई होगी, तो डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टरनी या डॉक्टरनी। जैसे डॉक्टर लिखा हुआ है तो क पूरा करके भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो कोटा में ओरिजिनल जो मीनिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टरनी, जो कि एक इंग्लिश ही है, और नी लगा देने का मतलब महिला है, ठीक है। डॉक्टर से बोलते डॉक्टर, तो जेंट्स होगा, डॉक्टरनी तो महिला है। डॉक्टरनी आई आइल होतो, मतलब आइल होतो मतलब डॉक्टर, डॉक्टरनी मतलब महिला जो चिकित्सक है वो आई होगी। हलवाई जलेबी बना रहे होंगे, अब जलेबी का तो जलेबी, लेकिन नहीं, कोटा में क्या होता है, हलवाई जिलपी बनाए रहल होतो, बनाए रहल होतो। देखो हम लोग देखिए, हम लोग जो जिलेबी है कोटा में हम उस लोग को क्या बोलते हैं, जिलपी, ठीक है। आज विद्यालय खुला होगा, तो आज विद्यालय खुला होगा तो क्या होता है, आज स्कूल, स्कूल वर्ड इज इंग्लिश वर्ड, ठीक है, स्कूल इंग्लिश वर्ड है, तो हम लोग इंग्लिश को डायरेक्ट इंग्लिश में कोटा में यूज कर रहे हैं, तो आज स्कूल खुलल हतो, ठीक है। माँ घर जाती होगी, माँ घर जाती होगी, तो माय घर जाइत हतो, माय घर जाइत हतो, ठीक है। देखिए घर का घर भी बोलते हैं और घर भी बोलते हैं, तो दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। वह खाया होगा, तो ऊ खाई हतो, ठीक है। और लास्ट में है वे लोग को बोलते हैं ऊ सब दौड़ रहे होंगे, तो ऊ सब दौड़ रहल हब्दुन, हब्दुन मतलब बहुत लोगों की संख्या इरिस्पेक्टिव की जगह में हब्दुन लगाते हैं, या फिर यहाँ पर दौड़ रहल हत्तो, ये भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो सब दौड़ रहल हत्तो, ठीक है, मतलब वो सब दौड़ रहे होंगे, और हब्दुन भी लगाते हैं, बट हब्दुन मोस्ट परफेक्ट जगह क्या होता है, रिस्पेक्टिव के लिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ मास्टर वर्ड पे लगाया है। तो ये सारा चीज क्या था आज का हम लोग का, तो जो प्रेजेंट था, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, सिर्फ काल में फर्स्ट जो है वर्तमान, वो हम लोग का आज कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।